यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। टीवी 9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि। मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। दाता खुशियाँ दे, माता रानी सुख बख्शे। नौकरी या फिर पढ़ाई के लिए आजकल ज्यादातर लोग अपने घर से दूर किराए के मकान में रहते हैं। इन किराए के मकानों में वास्तु के मुताबिक बदलाव करना संभव नहीं हो पाता, लेकिन घर की चीजों को सही तरीके से सजाकर आप वास्तु से जुड़े दोष जरूर आप दूर कर सकते हैं और घर में पॉजिटिव एनर्जी का माहौल क्रिएट कर सकते हैं। किराए के मकान में भी आपके सोने की जगह, फर्नीचर की जगह, दीवार की दूरी और बहुत सारी ऐसी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आइए आज हम आपको बताएंगे कि किराए के घर में सामानों को किस तरह रखना चाहिए ताकि वास्तु के अनुसार शुभ परिणाम आपको मिल सके। इसके साथ ही सभी राशियों के बारे में भी जानेंगे कि कैसा रहेगा आज का दिन उनके लिए। गुरुदेव आपको बताएंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले गुरुदेव से जानते हैं कि किराए के घर में रहने के लिए आखिर कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है। जन्म कुंडली के अंदर शनि और चंद्र ये अपनी प्रॉपर्टी, अपना मकान, अपनी बिल्डिंगें, इन सब के कारक हैं और ये सुखों के देवता माने गए हैं, क्योंकि एक मन को कंट्रोल करता है तो दूसरा कर्म को कंट्रोल करता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जिनकी जन्म कुंडली के अंदर भी शनि या चंद्रमा ये शुभ हालात के अंदर बैठे हुए हैं तो वो अपनी बिल्डिंगों के अंदर रहते हैं, और ये अगर जन्म कुंडली के तीसरे घर से संबंध रख रहे हैं और वहाँ पर खराब होकर के बैठे हुए हैं तो इंसान को किरायों पर जाना पड़ता है। और अगर ये शुभ होकर के भी बैठे हुए हैं तो घर से दूर जा कर के लिखाई पढ़ाई करना, काम करना, ये सब कुछ लिखा है और किरायों के मकान पे रखते हैं। तो ऐसी अवस्था में होता क्या है उसका भी मैं जवाब देता हूँ कि अगर ये शुभ होकर के तीसरे घर के साथ संबंध बना रहे हैं तो आदमी ऐसे कंफर्टेबल घर में जाता है जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं होती हैं। और अगर कहीं ये अशुभ होकर के बैठे हुए तीसरे घर के साथ संबंध करके तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा आदमी उस घर में जाता है, कभी तो मकान मालिक तंग करता है, कभी वहाँ पानी ना आना, कभी सीलन आ जाना, कभी इलेक्ट्रिक सामान खराब होना, कभी बेड का टूट जाना, कुछ ना कुछ खराबियाँ ये लगी रहती हैं। तो सही मायने में शनि और चंद्र इनको अच्छा करना ही आपको अच्छा मकान, अच्छा घर दिला सकता है और शुभता भरा स्थान दिलवा सकता है। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं 3 राशियों के बारे में। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। बात करते हैं मेष राशि वालों की। बहुत ही उत्तम दिन है। सोच लीजिए आज कमाना है या घर वालों के साथ वक्त बिताना है। खुश तो आप दोनों में ही रहेंगे, तो कमा लीजिए, अच्छा दिन है। श्री लक्ष्मी नारायण आपका ज़रूर साथ देंगे, उनका ध्यान कीजिए। वृषभ राशि, शरीर के अंदर हल्की फुल्की तकलीफ़ें रह सकती हैं, लेकिन सारे कार्य सफल लिखे हुए हैं। कोई भी नई योजनाओं पे काम करना हो वो भी उत्तम है। तो प्लान बनाइए, पॉजिटिव होकर के घर से निकलिए, बड़ों का आशीर्वाद लेके निकलिए, देखिए दिन सफल होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों ने अगर आज किसी भी वक्त ये सोच लिया कि मेरे पे इल्ज़ाम लगा है, मेरे को आरोपित किया जा रहा है, उसके कारण नेगेटिविटी में चले गए तो आगे का दिन खराब होगा। तो अगर इस तरह का कोई वाक़या बीते भी तो ऐसे में पॉजिटिव रहना, पहले अपने काम को संपूर्ण करना, उसकी बात को सोचे बिना, जिससे कि आपको लग रहा है आज आपकी बेइज्जती हुई है, तो दिन उत्तम होगा। माता रानी को कुछ भी फूल फल अर्पित करें, दिन शुभ होगा। गुरुदेव, जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमने कहा कि किराए के मकान में वास्तु के हिसाब से बदलाव करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि वो घर मकान हमारा नहीं होता है। ऐसे में किराए के घर को खुद के लिए कैसे लकी बनाया जा सकता है, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? किराए के जिस मर्जी आप घर में जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा जीवन है, लोगों के पास ज़्यादा मकान है, हमारे पास नहीं है तो हम जाएंगे। ज़रूरत पड़ने के ऊपर दूसरे शहर में जाना हो तो अपना मकान नहीं होता तब जाएंगे। लेकिन इसको शुभ बनाना आपके अपने हाथ में है। कैसे? घर में घुसने से पहले ही आप एक बार उन कमरों को, उस घर को चेक करिए। सबसे पहले उस घर के जितने भी दरवाजे, अलमारियों के या कमरों के या आपकी एंट्री का,
आप देखिए उसके कब्जे ढीले ना हो, उसके लॉक के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो और चिटकनी वगैरह प्रॉपर बंद होती हो, क्योंकि ये जितनी चीज़ें हैं ये राहु केतु से संबंधित हैं। इनको अगर काबू कर लिया तो पॉजिटिव ऊर्जा वहीं से शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले आप इनके अंदर तेल वगैरह दे करके इनको दुरुस्त करिए, खोलते बंद करते हुए इनमें से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी पॉजिटिविटी लाएगा। दूसरा, आप जिस घर में जा रहे हैं उस घर के अंदर प्रवेश करने से पहले ही आपको उसको पहले साफ़ करना है। तो साफ़ किससे करना है? आप पानी में थोड़ा दूध मिलाएं और दूध मिला करके आप पूरे उस घर को पहले इसके साथ धो दीजिए। और ख़ास तौर पे जो घर की मेन चौखट है, दरवाज़ा है मेन एंट्री वाला, उस चौखट को तो ख़ास तौर पे थोड़ा सा ज़्यादा दूध पानी में मिला करके उसको धोएं और एक तरह की उसकी पूजा करें, सिर्फ धूप जला करके। दीप की ज़रूरत नहीं है, धूप जला करके पूजा करके आप एक साइड पे, यानी कि जब आप उसके अंदर एंटर करने वाले हैं तो तब उसके लेफ़्ट साइड के ऊपर वो धूप रखते हैं। एक ये करें। तीसरा है, घर में प्रवेश से पहले ही या आप कर चुके हैं तब भी आप उस कमरे के नॉर्थ ईस्ट साइड के अंदर आप एक मटका पानी का भर करके रखें और उस मटके के अंदर एक रोटी डाल दें और साथ में हर रोज़ उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डालें और जितना मटके में पानी कम हो गया उतना और डालें। इस प्रकार 27 दिन वो मटका अपने पास रखने के बाद उसको जा करके जल प्रवाह कर दें, या कोई बहुत बड़ा पेड़ हो जहाँ उसका पानी का नादन हो वहाँ जा करके गिरा दें और मटका वहीं छोड़ें। तो इससे चंद्र, मंगल, सूर्य ये आपके फेवर में आएंगे और जहाँ ये फेवर में आते हैं, जहाँ ये प्रबल होते हैं, वहाँ राहु का वास नहीं होता और जहाँ राहु का वास नहीं होता वहाँ किस्मत की द्वारा की हुई शरारतें नहीं होती और ज़िंदगी स्मूथ होने लगती है और परिवार के अंदर खुशहाली रहती है। तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय आप जरूर ध्यान से सुने और इसे उपयोग में जरूर आप लाएं। आपके लिए आपका किराए का मकान भी बहुत लकी साबित हो सकता है। आगे बढ़ते जानते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए अटपटा सा सोच, अटपटी सा स्वभाव और कोई भी अनहोनी घटना घटित होने का दिन है। तो इसीलिए हो सके कि रिस्क वाली जगह पे तो बिल्कुल ना जाएं और अगर जा भी रहे हैं तो अपने आप को पूरा संयमित रखें, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। भोलेनाथ पे जल चढ़ा कर के दिन की शुरुआत करें, अच्छा होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य में भी दिक्कत है, पैसे के भी नुकसान है, बेवजह का आलस भी है, परेशानी भी है। तो कम से कम परमात्मा को प्रणाम करके अपने आप से ये वादा करें कि ठीक है, स्वास्थ्य में छोटी मोटी दिक्कत होगी लेकिन मैं स्वभाव नहीं खराब होने दूंगा। तो स्वभाव में आज जितना मीठापन रखेंगे दिन उतना ही शुभ होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए आज काम काज के खराब होने का जिम्मेवार इनको ठहराया जाएगा। तो ऐसा कुछ हो भी जाए कोई बात नहीं, नए काम का प्रयास करें, पॉजिटिव लेकर के चलें। नहीं तो शाम तक आप अपने धन का नुकसान, अपने काम का नुकसान, अपने रिश्तों के अंदर तनाव का नुकसान तो कमा ही लेंगे। तो इसीलिए एक फूल माला माता रानी को अर्पित करें और दिन की शुरुआत करें और पॉजिटिव रहें। गुरुदेव, एक और सवाल है। किराए के मकान कई बार हम ढूंढते हैं, बहुत ज़्यादा ढूंढते, नहीं मिलता है तो कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए कोई भी मकान ले लेते हैं। लेकिन अगर हड़बड़ी ना हो तो आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखते हुए किराए पर घर लेना चाहिए और कौन सा घर किराए पर नहीं लेना चाहिए? देखो बेटा, एक चीज़ कभी पूरी दुनिया के काम नहीं आ सकती। एक दवाई पूरी दुनिया के काम नहीं आती, उनकी भी डोजेज अलग अलग डॉक्टरों को देनी पड़ती हैं। तो ये तो एस्ट्रोलॉजी है, इसको इतना हल्का मजा नहीं है, बहुत बड़ा सेगमेंट है ये। हर इंसान के लिए एक अलग ही विधा, एक अलग ही चीज़ बनी हुई है। तो इसके लिए मैं सिर्फ आपको एडवाइस करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं अपनी ऐप चलाना चाहता हूँ, ये आपके भले के लिए। सबसे उत्तम एक ही बात है कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालिए एस्ट्रो साइंस ऐप में अपनी, और वहाँ जा कर के देखिए कौन सी डायरेक्शन आपके लिए शुभ है, तो पहले वो डायरेक्शन का मकान ढूंढना है। फिर देखिए आपके लिए नंबर कौन से शुभ है, उस नंबर का मकान आपको लेना है। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें, कलर वगैरह, वो तो इंटरचेंज की बात है, वो आप कर ही सकते हैं। तो ये दो चीज़ों का खास ख्याल आपको अपनी ऐप में देख करके ही करना चाहिए। तीसरी बात, तुम कह रही हो कि पसंद का मकान नहीं मिलता, भटकाव होता है, तो ये भी चीज़ ऐप के अंदर ये दी गई, लेकिन
अगर आपको भटक रहे हैं, कोई किराए का मकान ढूंढ रहे, आपको अपनी पसंद का मिल नहीं रहा, तो सबसे उत्तम क्या है, मिट्टी के छोटे छोटे कसूरे आते हैं। मिट्टी के छोटे से कसूरे के अंदर आप चावल भरिए और थोड़ी सी चने की दाल उसके ऊपर रखिए। ये करके जितनी देर तक आप मकान ढूंढ रहे हैं, हर रोज़ एक कसूरा ये मंदिर के अंदर देते रहें और आप देखेंगे कि आपके 11 दिन नहीं तो 27वां दिन पार होते ही आपको अपनी पसंद का किराए का घर मिलेगा और जिसमें जिस तरह की आप सुविधाएं चाहते हैं वैसी सारी सुविधाएं वहां पर उपस्थित होंगी और ये आपके लिए मंगलकारी भी रहेगा। तो देखिए गुरुदेव, कुछ उपाय तो आपको बता दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सवाल हैं जिसका डिटेल में अगर आपको जवाब जानना है आपकी राशियों के अनुसार, तो वो एस्ट्रो साइंस ऐप के थ्रू आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसलिए आप अपने मोबाइल में ये ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। आगे बढ़ते हैं और तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का इंतजार खत्म करते हैं और गुरुदेव से जानते हैं कैसा रहेगा इन तीनों राशियों के लिए आज का दिन। तुला राशि। तुला राशि के वो लोग जो अपने से सीनियर या अपने मालिक के साथ एक मीटिंग की ऐसी चाहत रखने वाले कि अपना प्रभाव जमा सके, उनके नज़दीक आ सकें, उनके लिए दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है। और जिस भी कार्य को आप आज हाथ में लेंगे वो शुभ होगा। और अगर कोई मांगलिक कार्य, पार्टी वगैरह का आयोजन करना है तो उसके लिए भी दिन हर तरह से शुभ होगा। थोड़ा सा मीठा मंदिर में दे करके दिन की शुरुआत करें, परमात्मा आपका साथ देंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन बहुत उत्तम है। जहाँ भी अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं, प्रभाव डालना चाहते हैं, परिवार के साथ मिलकर के कोई काम करना चाहते हैं, किसी का सहयोग लेकर के किसी कार्य को सफल बनाना चाहते हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। बस सुबह सवेरे हनुमान जी के दर्शन और उनका आशीर्वाद सफलता और ज़्यादा देगा। धनु राशि। धनु राशि के लोग जो भी काम करेंगे उसके अंदर धैर्य खोएंगे, चिड़चिड़ापन बनेगा, जिसकी वजह से हर काम के अंदर कमी करते चले जाएंगे। तो अच्छा तो ये है ना कि जो भी करेंगे पूरा करेंगे और नेगेटिव नहीं सोचेंगे, बस इतनी सी सोच और अपने महादेव पे भरोसा। तो महादेव के दर्शन करें, उनसे वादा करें कि आज आप नेगेटिव नहीं रहेंगे, तब दिन सफल होगा। गुरुदेव, अभी तक तो हमने किराएदारों की बात की, अब जरा घर के मालिक की भी बात कर लेते हैं। अगर कोई अपना घर किराए पर देना चाहता है लेकिन उसको किराएदार नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में घर के मालिक को क्या उपाय करने चाहिए? जिनकी भी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र का पितृ दोष होता है, शुक्र यानी कि धरती, ठीक है, और घर की औरत लक्ष्मी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप देखेंगे कि लापरवाह टाइप के होते हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते किसी भी चीज़ को वो, लेकिन कामयाब भी होते हैं। ऐसी बात नहीं कि कामयाब नहीं होते, होते हैं। तो ऐसे लोगों को किराए पे मकान अगर देना हो तो उनको किराएदार नहीं मिलता, और जो मिलता है वो वैसे ही पैसे की कमी से जूझता है और उसको टाइम पे किराया नहीं देता। इस तरह की प्रॉब्लमें होती हैं। तो इस पितृ दोष को अगर आप समाप्त करना चाहते हैं, आपके पास प्रॉपर्टी है लेकिन उसका आप लाभ कमाना चाहते हैं, वहाँ किराया भी खाना चाहते हैं कि 2 पैसे जुड़ेंगे, तो ऐसी अवस्था में किराएदार अच्छा मिले, आपको समय पे किराया भी दे और उसके साथ व्यवहार भी अच्छा रहे, इसके लिए आपको शुक्र के पितृ दोष का उपाय करना चाहिए। और वो उपाय क्या है? आपने खल बिनौले सुना होगा, जो गाय और भैंस को डालने के काम आते हैं। तो ऐसी अवस्था में आप ये खल रात्रि को भिगोकर, बिनौले रात्रि को भिगो करके सुबह भूसा यानी कि तूड़ी उसके अंदर मिला करके अगर हर शुक्रवार को आप गाय को ये देते रहते हैं और लंबे समय तक देते हैं, कम से कम 1 साल, तो ये शुक्र को पूरी तरह से प्रबल करेगा और यहाँ पर शुक्र के पितृ दोष को समाप्त करेगा। इससे घर की औरतें स्वस्थ रहेंगी, खुशहाल रहेंगी, अपने घर की औरतों से लड़ाई नहीं होगी, रुपया पैसा जमा होगा और किराएदार भी अच्छे आएंगे और अच्छा पैसा समय पे आपको देते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते कार्यक्रम में और जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसे वो शुभ बना सकते हैं। गुरुदेव आपको उपाय बताएंगे। मकर राशि के वो लोग जो नेगेटिविटी को बढ़ावा देंगे, जेलस को बढ़ावा देंगे, दूसरों में कमी निकालेंगे, उनका दिन खराब है। और जो चुपचाप अपना आज काम करने वाले हैं, खुशी खुशी काम करने वाले हैं, उनको शाम तक बहुत अच्छी सफलताएं, पैसे का लाभ, रिश्तों का लाभ सब मिलने वाला है। तो नेगेटिविटी क्यों करनी? थोड़ी सी उड़द साबुत लेकर के या सरसों का तेल लेकर के मंदिर में दें, दिन शुभ होगा। कुंभ राशि।
कुंभ राशि के लोग जल्दबाजी के अंदर तेजी से काम करने के चक्कर में अपने दिन को खराब करने वाले हैं, और ऐसी अवस्था में सामने वाला कमी भी निकालेगा तो उससे दिन और खराब होगा। तो अच्छा यही है, सुबह सवेरे माता रानी का ध्यान करके पॉजिटिव वे में धीरे धीरे सोच समझ करके काम करें, तब दिन शुभ होगा। तो मीन राशि के लिए जैसा कि मैंने कल कहा था, अभी भी वही है, किसी के झांसे में ना आए, किसी के कहने पे पैसे ना लगाएं, और जिस काम का आपको एक्सपीरियंस नहीं है किसी और के कहने पर उसमें पैसा लगा के अपना दिन खराब मत करें, क्योंकि आने वाले समय में ये नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। और साथ ही मैं ये भी नहीं कह रहा कि किसी को बिल्कुल अलग कर दें, मनमुटाव कर लें, उसके साथ अलग हो जाए। तो जोड़ के रखिए, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अभी भी अपने पैसे को बचा करके रखिए, अभी भी ये 2 दिन शुभ नहीं है। अब गुरुदेव, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये आपके सामने रहा कि अगर अब किराए के घर से मुक्ति पानी हो, यानी कि खुद का मकान अब लेना हो, किराए पे तो बहुत रह लिए, उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? जब भी किसी के पास कोई घर नहीं होता और अपनी प्रॉपर्टी आज तक अगर बनी ही नहीं है और किराए पे ही रहे हैं, आपको समझ जाना चाहिए कि आपके शनिदेव बेइंतहा खराब है, और ये इंसान को चाहे राजा वाली कुर्सी पे भी बैठा दे, काम नौकरों की तरह ही करवाएंगे। और ऐसे लोगों को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात उनको जूझना पड़ता है, कभी काम लगता है कभी हटता है, और इनसिक्योरिटी का डर तो हमेशा ही रहता है। इनसिक्योरिटी रहती है कि कहीं काम ना चला जाए। इन लोगों के लिए घर बनाना सबसे टफ टास्क होता है, इन लोगों का शनि खराब होता है। तो ऐसी अवस्था में शनि को पहले दुरुस्त करना ये बेइंतहा ज़रूरी है। और शनि को दुरुस्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो अंग भंग भिखारी होते हैं उनको हर बृहस्पतिवार या हर मंगलवार को उनको कुछ मीठा खिलाना, ठीक है, जलेबी खिला सकते हैं, लड्डू खिला सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जो रस भरी हो वो आप ज़रूर खिलाएं। उसके बाद में चींटियों को आटा घर की औरत को देना चाहिए, ये खर्चों को कंट्रोल करती है और काम को भी अच्छा रखता है, चींटियों को आटा देना अगर घर की औरतें देती हैं। और इसके साथ ही आपको शनि देव को प्रबल करने के लिए हर रोज़ कुछ भी खाने की चीज़, घर से रोटी भी बना सकते हैं या बाहर से कुछ भी खरीद करके आप एक जगह बैठें जहां 5-7 कुत्ते भी हो और कौवे भी आते हैं, तो कुछ आप भाग कौवों को देते रहें, थोड़ा थोड़ा करके आसपास आपके कौवे मंडराएं, और कुछ कुत्तों को प्यार से खिलाते रहें ताकि वो खुशी के मूड के अंदर आपके आसपास पूंछ हिलाते हुए घूमते रहें। तो इससे शनि और केतु की ऊर्जा आप में समाहित होगी, और साथ में शनि का अच्छापन वहीं से शुरू होगा। और आप देखेंगे घर किनका नहीं बनता, घर उनका नहीं बनता जो घमंड में रहते हैं, अकड़ में रहते हैं, किसी भी कही हुई बात का बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, और किसी की बुरी बात का बुरा पूरी तरह से मान के अपने काम काज को त्यागने की प्रवृत्ति जिनके अंदर होती है, उनका घर नहीं बनता। तो ऐसे में ये उपाय आपको डिप्लोमेटिक बनाएंगे। इसके साथ में भोलेनाथ पे जल चढ़ाना, कभी कभार दूध, शहद और चावल वगैरह मंदिर के अंदर देना, ये घर बनाने की पहली पक्की नींव डालता है। इन उपायों को करने वाला ऐसा हो ही नहीं सकता कि ज़िंदगी के अंदर बेघर हो जाए। इन उपायों को करते ही आपके जीवन के अंदर प्रॉपर्टी, पैसे का सुख बनना ही बनना होता है। चलिए, तो गुरुदेव ने बहुत अच्छे उपाय आपको बताए हैं जिसका ध्यान आप जरूर रखें, और जीवन में अगर आप सफलता, कामयाबी चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के ये उपाय बहुत काम आपके आने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप गुरुदेव का अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर है 9999990522। आप भी सुख, समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो जाए, तो इसके लिए आप एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। यहाँ पर आपके हर सवाल का जवाब आपको डिटेल में मिलेगा। फिलहाल समय हो गया आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहे हमारे साथ, और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।